नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। साल 2025 अब आखिरी दहलीज पर खड़ा है और बीते 12 महीनों की तस्वीरें जब पलटते हैं तो कहीं मुस्कान है, कहीं सफलता की कहानियां हैं, लेकिन इन्हीं यादों के बीच कुछ ऐसे मंजर भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। और बता दें कि साल 2025 में हादसों और प्राकृतिक आपदाओं ने इंसान की मजबूरी और प्रकृति की ताकत का एहसास भी कराया। आखिर कैसे 2025 हादसों का साल बन गया, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल की शुरुआत प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ भगदड़ से हुई। 29 जनवरी 2025 वो तारीख थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट के पास हालात अचानक बेकाबू हो गए और भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी मची और लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए। यह कुंभ में 70 सालों की छठी भगदड़ थी और हादसे ने न केवल धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा की कमी को उजागर किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं महाकुंभ की भगदड़ के बाद 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और हादसा हो गया। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा थी। वहीं ट्रेन लेट होने और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह के बाद हालात बिगड़ गए और भगदड़ मच गई। अब इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक की सुरक्षा और प्रबंधन की पोल खोल दी। ट्रेन शेड्यूल में बदलाव और घोषणाओं की कमी ने यात्रियों में भ्रम फैला दिया, जो कि धीरे धीरे अफरा तफरी में बदल गया। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख थी जिसमें हर भारतीय की आंखें नम कर दी। ये वही दिन है जब आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्टों की हत्या की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले की। इस आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। घाटी में घूमने आए लोगों पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा और शोक का माहौल देखने को मिला था और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और अब हम बात करेंगे लाल किले के पास हुए धमाके की। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल हुए। ये ब्लास्ट एक आतंकी साजिश थी। इस मामले में देश भर में छापे पड़े और कई गिरफ्तारियां हुई। एनआईए ने इस धमाके को सुसाइड अटैक माना है और इस मामले में एनआईए ने आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। आतंकी आमिर मूल रूप से कश्मीरी है और आमिर पर यह आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली की ही थी। और अब बात करेंगे आईपीएल जीत का जश्न, जो कि मातम में बदल गया। 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न से पहले चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। हजारों फैंस स्टेडियम के बाहर जमा थे, लेकिन भीड़ प्रबंधन पूरी तरह नाकाम रहा। इस भगदड़ में करीबन 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए थे। इसके बाद आईपीएल ने आरसीबी को 18 साल बाद मिली खुशी कुछ ही पलों में कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। बता दें कि सीमित जगह, कमजोर बैरिकेडिंग और अपर्याप्त पुलिस बल के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और स्थानीय प्रशासन और आयोजकों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए। हरिद्वार की मनसा देवी में मची भगदड़ की। जी हाँ, 27 जुलाई 2025 को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हो गई थी। इसमें करीब 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, वहीं 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये बताया जाता है कि पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सीढ़ियों पर लगी थी। इस दौरान किसी ने करंट फैलने की अफवाह फैला दी और जिसके बाद ये हादसा हो गया।
अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय ने तमिलनाडु के करूर में सितंबर में एक राजनीतिक रैली आयोजित की थी। ये आरोप लगा था कि इस रैली में वे काफी देर से पहुंचे थे। बताया जाता है कि उनका इंतजार करते करते लोगों की भीड़ काफी बढ़ गई थी और इस दौरान अधिक भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और इस हादसे में करीब 35 से 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी भी। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा दुनिया में विख्यात है। अब जून 2025 में इस यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई थी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं 30 से ज्यादा अधिक लोग घायल हुए थे। इस साल हाल ही में श्रीलंका में दितवाह तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान के बाद खराब मौसम और बाढ़ की वजह से लाखों जीवन अस्त व्यस्त हो गए और इसके अलावा लगभग 600 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी। हाल ही में इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी करीब 10 से 12,000 साल बाद फिर से फटा है। ज्वालामुखी से निकली राख का बादल इथियोपिया के लाल सागर से होते हुए यमन, ओमान, अरब सागर के ऊपर से पश्चिमी भारत से फिर उत्तर भारत तक पहुंचा और फिर चीन की ओर बढ़ गया। यह ज्वालामुखी करीब 12,000 सालों तक शांत रहने के बाद फटा और इसकी राख आसमान में लगभग 14 किलोमीटर ऊपर तक उठी। इस साल की शुरुआत में ही लॉस एंजलिस के जंगलों में भीषण आग 10,000 एकड़ में फैल गई। इस आग में कई लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो गई और आग के कारण करीब 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर तक के नुकसान का अनुमान भी लगाया गया। म्यांमार में 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारी तबाही देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भूकंप की वजह से लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 4500 लोग घायल हुए। अब 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई। तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने करीबन 34 सेकंड में धराली गांव को जमींदोज कर दिया। मलबे के नीचे दबने से कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लापता हो गए। अब इस आपदा के कई वीडियो सामने आए। इसमें लोग जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भागते नजर आए। आपदा के बाद धराली में 30 फीट तक मलबा जम गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी ने करीबन 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया। हिमाचल के मंडी जिले में 28 जून 2025 को भारी बारिश से 21 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हुए थे। इस दौरान करीबन 29 लोग लापता हुए थे। इसमें से अब तक 28 लोगों के मरने की प्रशासन ने पुष्टि भी कर दी है। 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने की घटना सामने आई। इस भीषण आपदा के बाद सुरक्षा बलों ने 46 शव बरामद किए और इसके अलावा 167 लोगों को घायल अवस्था में बचाया गया, जबकि 69 अन्य लोगों के परिजनों ने उनके लापता होने की सूचना दी। बाढ़ ने एक अस्थायी बाजार, तीर्थ यात्रियों के लंगर स्थल और सुरक्षा चौकी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके अलावा 16 आवासीय मकानों और सरकारी इमारतों, 3 मंदिरों, 30 फीट लंबे पुल और 1 दर्जन से अधिक वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। गुजरात के बड़ोदरा जिले में बुधवार 9 जुलाई 2025 को एक बड़ा हादसा हुआ। महिसासागर नदी पर बने गंभीरा पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे कि कई वाहन नदी में गिर गए। इस हादसे में एक बच्चे समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य को बचा लिया गया। यह पुल बड़ोदरा को आणंद से जोड़ता था। पुल का निर्माण 1985 में हुआ था। पुल गिरने की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और हादसे के समय पुल से 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा समेत कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर टूटे हुए पुल के सिरे पर फंसा रहा। फायर ब्रिगेड की 3 टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। पहले 3, फिर 9 और अब 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 15 जून 2025 को पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना लोहे का पुल ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हुए, जबकि एनडीआरएफ की टीमों ने 51 लोगों का रेस्क्यू किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार
यह पुल पहले से ही बहुत खराब और जर्जर स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक मौजूद थे। लोग टू व्हीलर और मोटरसाइकिल ले जा रहे थे और इसी वजह से पुल भार सहन नहीं कर सका। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 171 टेक ऑफ के मात्र 32 सेकंड के बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। विमान वीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकराया, जिसमें जमीन पर भी कई मौतें हुई और इस हादसे में मरने वालों की संख्या 260 से 275 तक पहुंच गई। यह बोइंग 787 का पहला घातक क्रैश था और 2020 दशक का सबसे बड़ा एविएशन हादसा था। भारतीय वायुसेना का तेजस MK1 जेट विमान दुबई एयर शो 2025 में हवाई प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कि उसके पायलट की मौत हो गई। यह तेजस का दूसरा बड़ा हादसा था। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें विमान सीधा जमीन की ओर गिरता नजर आता है और कुछ ही देर बाद आग और काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई देता है। वीडियो फुटेज में देखा है कि विमान ने बैरल रोल किया, लेकिन फिर संतुलन बिगड़ गया। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस का विमान हवा में अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। 29 जनवरी को हुए इस हादसे में करीबन 67 लोगों की मौत हो गई और इनमें हेलीकॉप्टर में 3 चालक दल के सदस्य शामिल थे। 21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो कि एक स्कूल पर जा गिरा। इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 171 घायल हुए। मरने वालों में अधिकतर बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि विमान हवा में नियंत्रण खो बैठा और स्कूल परिसर में जा गिरा, जिससे कि भीषण आग लग गई और व्यापक तबाही मच गई। पायलट ने विमान को घनी आबादी से दूर ले जाने वाली पूरी कोशिश जो थी वो की, लेकिन असफल रहे और विमान स्कूल की इमारत से जा टकराई। अब मथुरा के बलदेव में यमुना एक्सप्रेस वे पर 16 दिसंबर की सुबह 4 बजे भीषण हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 7 बस और 3 कार टकरा गई और आग लग गई, जिसमें जलने से 19 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग झुलस गए। हादसे में लगी भीषण आग से शवों को इस कदर झुलसा दिया था कि उनकी शारीरिक पहचान असंभव हो गई। प्रशासन ने 12 लापता व्यक्तियों के परिजनों के DNA सैंपल एकत्र कर फॉरेंसिक लैब भेजे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में 14 अक्टूबर 2025 को चलती AC स्लीपर बस में आग लग गई, जिसमें 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों, 4 महिलाओं समेत 15 लोग झुलस गए। बस में 57 लोग सवार थे। हादसे में मरने वालों की पहचान DNA टेस्ट से हुई। बताया गया है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। जैसलमेर से सभी 19 शवों को जोधपुर भेजा गया। वहीं हुसैन खां की मौत जोधपुर में ही हुई थी। जयपुर में 24 अक्टूबर 2025 को एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। बस में करंट आ गया, जिसके बाद आग लग गई। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर झुलस गए। बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ। बताया गया है कि 65 मजदूरों को ईंट भट्टे पर लाया जा रहा था और इस दौरान हादसा हो गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। 30 जून 2025 को तेलंगाना के पशामिलाराम में एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसमें 46 लोग मारे गए और 33 घायल हो गए। विस्फोट के बाद इमारत पूरी तरह से ढह गई और आसपास की इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा। यह विस्फोट काम के दौरान हुआ जब इमारत में 140 से अधिक लोग मौजूद थे, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई और 33 घायल हुए। शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण किया गया और इस विस्फोट को तेलंगाना की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा माना जा रहा है। नॉर्थ गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 को लगी आग ने 25 लोगों की जान ले ली। अग्निकांड में कई लोग घायल भी हुए थे। आग लगने के बाद फरार हुए मालिक गौरव और सौरभ लूथरा अब पुलिस की गिरफ्त में है। इन दोनों को थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया है। पुलिस ने दोनों पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के आरोप में केस दर्ज किया है। नाइट क्लब में आग लगने के बाद ये दोनों भाई थाईलैंड के
फुकेट भाग गए थे, जहां से भारत के अनुरोध पर दोनों भाइयों को निर्वासित कर दिल्ली लाया गया। 27 नवंबर को हांगकांग के ताइपो जिले में एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि 8 इमारतों में आग फैल गई। इस हादसे में करीबन 140 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई, जबकि 200 से ज्यादा लापता हुए। ये कॉम्प्लेक्स 8 इमारतों का था, जिनमें हर इमारत 35 मंजिलों की थी। तेज हवा और जलते हुए मलबे की वजह से लपटें एक इमारत से दूसरी इमारत तक फैलती चली गई। जब आग भड़की तो कई लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि मरम्मत की वजह से खिड़कियां बंद थीं। आग बुझाने पहुंची टीम को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई मंजिलों पर तापमान इतना ज्यादा था कि फायर फाइटर्स उन जगहों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इसी दौरान एक फायर फाइटर की भी मौत हो गई। जांच में ये पता चला है कि लिफ्ट की खिड़कियों को ढकने के लिए स्टायरोफोम इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। तो साल 2025 विदा लेने को है, लेकिन यह साल अपने पीछे गहरी टीस और कई कड़वी यादें छोड़ गया है। पूरे साल हादसे लगातार सुर्खियों में रहे और हर ऐसी खबर ने हमें झकझोर कर रख दिया। ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं थी, बल्कि उन परिवारों का दर्द थी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी गई। अब जब हम नए साल 2026 की दहलीज पर खड़े हैं, तो सुरक्षित भविष्य, जागरूक समाज और जिम्मेदार सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लें। नया साल 2026 सभी के लिए सुरक्षित, बेहतर और खुशहाल हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ नए साल की शुभकामनाएं। और साल 2025 जब मध्य प्रदेश के नेता, अफसर और बाबा अपने काम से नहीं बल्कि अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। किसी ने पहनावे पर टिप्पणी की है, तो किसी ने जाति को लेकर बयान दिया है, तो किसी के शब्दों ने आस्था और समाज को आहत कर दिया। अब इन बयानों पर सियासत गरमाई है, सड़क से लेकर अदालत तक बहस हुई है। देखिए 2025 में सुर्खियों में रहे नेता, अफसर और बाबाओं के वो विवादित बयान जिन पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। एमपी में जब बयान बन गए बवाल, एमपी में शब्दों का साल, विवादों की पूरी कहानी, नेता, अफसर, बाबा और बेलगाम बयान। एक साल, कई बयान, एमपी की सियासत गर्म। आस्था, जाति और संस्कार, हर मुद्दे पर हंगामा। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक गूंजे बयान। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जो प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रहा। ये बयान उन्होंने किन संदर्भ में कहा ये तो पता नहीं, पर ये बयान बेहद सुर्खियों में छाया रहा। सुनिए उनका वो बयान। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी कहावत है विदेश में, अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ मैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसी साल सितंबर 2025 में शाजापुर में एक सभा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संयुक्त रैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं कि अपनी बहन का चौराहे पर चुम्बन कर लेते हैं। ये संस्कारों का अभाव है, ये विदेश के संस्कार हैं। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुम्बन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुम्बन किया हो? ये संस्कारों का अभाव। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान का तो कहना ही क्या। इसी साल अगस्त के महीने में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब अगर पूरे प्रदेश में कहीं पीती हैं तो वो मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश को यह तमगा मिला है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। इन विवादित बयानों की सूची में मंत्री विजय शाह के एक बयान ने भी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में बवाल मचा दिया था। उन्होंने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। इस बयान के बाद शाह ने एक नहीं 3 बार माफी मांगी, लेकिन ये बयान उनके गले की फांस बन गया।
जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। मार्च 2025 में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा था कि लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। उनका यह बयान कई लोगों की समस्याओं और योजनाओं की मांग पर टिप्पणी थी। विकास योजनाओं या सरकारी मदद मांगने वाले गरीब ग्रामीणों और लोगों की स्थिति बेहद संवेदनशील होती है। पटेल के इस बयान पर जमकर विवाद हुआ। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। साल 2025 में आईएएस संतोष वर्मा का बयान भी खासा सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता। हालांकि विवाद बढ़ने पर संतोष वर्मा ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते। साल 2025 में सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिरते नजर आए। उन्होंने कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त और यमराज को लेकर टिप्पणी की, जिससे कायस्थ समाज भड़क उठा। कथा का वीडियो सामने आने के बाद इसे आराध्य देव का अपमान बताया गया। यमराज ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु देवी को भेज दिया, जा डायरेक्ट टूटमान हो जा, मार दे। शंकर भगवान प्रकट होके उसी को मार दिया। अब मोती मर गई। अब आए यमराज, उनको भी भगवान ने मार दिया। सूर्य नारायण भगवान की आंख में जल भर गया, मेरा बेटा चले गया, मेरी पोती चली गई। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए ऐसा साल रहा जब नेता, अफसर और बाबा अपने फैसलों से कम और बयानों से ज्यादा चर्चा में रहे। किसी टिप्पणी ने संस्कारों पर सवाल खड़े किए तो किसी ने आस्था और सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाई। इन बयानों ने सियासत को गरमाया, समाज को बांटा और कई मामलों में मामला सड़क से लेकर अदालत तक जा पहुंचा। स्वराज एक्सप्रेस के इस स्पेशल पैकेज में हमने रखे हैं 2025 के वो बयान जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और समाज को सबसे ज्यादा झकझोरा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो 2025 के ये वो हादसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया और वो विवादित बयान थे जिन्होंने पूरी सियासत ही गरमा दी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।